प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी सरकार में ऐसी ऐसी चीजें हुई, गलतियां हुई हैं, अगर तो हम कार्रवाई करेंगे, हम पूरी तरीके से उन लोगों को बख्शेंगे नहीं जिसकी वजह से संत की जान चली गई, उनकी मौत हो गई। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों नजर आती है ऐसी गड़बड़ियां जो कांग्रेस शासित है। प्राची जी, मैंने जो 10 घटनाओं का जिक्र किया उसमें किसी भी केस में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज तक किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया, उसको सजा नहीं दिलाई इन्होंने। एक सेकंड, इस सवाल का जवाब ले लेंगे सुरेंद्र राजपूत जी। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी। जी जी प्राची जी, उनका सवाल बहुत सही है, उसका उत्तर संयम से सुनेंगे और अभद्रता नहीं करेंगे, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा है। देखिए, राजस्थान में इस तरह की हत्या हुई तो नूह में तत्काल उसी दिन घंटे भर के भीतर हत्यारों को दबोच लिया गया और हत्यारे भागे कहां? पड़ोस के राजस्थान में भागे। क्यों राजस्थान में भागे? क्योंकि जहां पर कांग्रेस की सरकारें होती हैं, उन सरकारों में अपराधियों को संरक्षण देने की परंपरा वहां की सरकारें करती हैं। अभी जो हत्या हुई है, जो आत्महत्या हुई है संत की, उस संत के आत्महत्या के लिए उकसाने वाले जिम्मेदार लोगों का अभी तक इनको पता ही नहीं चला है। जिन हत्याकांडों का जिक्र आदरणीय बंसल जी ने किया, उसमें से किसी हत्या में हत्यारे को पकड़ा ही नहीं जाता। मतलूब हुसैन कब का भागा हुआ है? आपको तो ध्यान होगा कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया, पीएफआई ने उसके पहले सारी चीजें सर्कुलेट की थी, सारी चीजें जो है अशोक गहलोत जी के ध्यान में लाई गई थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मतलूब हुसैन आज भी छुट्टा घूम रहा है। सबसे अधिक बलात्कार कहाँ होते हैं? राजस्थान में होते हैं। सबसे अधिक भ्रष्टाचार के मामले कहाँ हैं? राजस्थान में होते हैं। सबसे अधिक जो है शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के साथ जो है बलात्कार कहाँ हो रहा है? तो राजस्थान में हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्या इस प्रश्न को झांकने का प्रयास किया गया? पालघर में जब इनकी सरकार थी, साधुओं की हत्या की गई और हत्यारों को उनके असली षड्यंत्रकारियों तक इनके शासनकाल में 2.5 वर्षों तक पहुंचा ही नहीं गया। तो इस पर प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? छत्तीसगढ़ में इसी तरह से इनके शासनकाल में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया, संतों की हत्या कर दी गई और हत्यारों को संरक्षण स्वयं भूपेंद्र सिंह बघेल दे रहे हैं और उनके पिताजी पूरी एक जाति को गालियां बक रहे हैं। एक सवाल मेरा भी है प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मेरा भी है। इसका सवाल अभी 6 सांसदों का, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, 6 सांसदों का एक डेलीगेशन है जो जा रहा है भरतपुर और वहां पर पूरी देखेगा कि खनन माफिया किस तरीके से काम करे। रिपोर्ट जो है वो जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। फिर उसके बाद ये जानकारी अभी तक हमारे पास है। ये बताइए मुझे, जब ये प्रदर्शन चल रहा था, जब 551 दिन से धरने पर बैठे थे साधु संत, आपके कितने नेता गए थे उनसे मिलने के लिए, समर्थन करने के लिए उनका? हमारे राज्य के नेता सतत जाते रहे हैं। हमारे राज्य के नेता सतत जाते रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी अवैध खनन के खिलाफ लगातार पत्राचार करते रहे हैं। हमारे नेता गुलाब चंद कटारिया लगातार विधानसभा में इस विषय को उठाते रहे हैं। हमारी नेता वसुंधरा राजे जी इस विषय पर सतत अशोक गहलोत की सरकार को घेरे रही है। फिर भी चूंकि अवैध माफिया से लाभ प्राप्ति होती है, इसलिए उसको संरक्षण देने का विपक्ष की नहीं सुनती सरकार में बैठे लोगों ने किया है। ठीक है, विपक्ष की नहीं सुनती अशोक गहलोत सरकार, नहीं सुनी है। हाँ, ये आरोप बिल्कुल नहीं सुनते हैं। सुरेंद्र राजपूत मतलूब हुसैन पे तो रोज हम बोल रहे हैं, कहां सुन रहे हैं बताइए। राजपूत जी, कुछ ऐसी ही आरोप आप लगाते हैं केंद्र में, विपक्ष होने के नाते आप कहते हैं कि केंद्र सरकार तो हमारी सुनती नहीं है, हम कुछ भी कर लें। यही आरोप प्रेम शुक्ला लगा रहे हैं आप पर कि राजस्थान में हमारे नेताओं ने बार बार इस तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, विधानसभा में ये मुद्दा उठाया, लेकिन आपकी सरकार ने सुना नहीं, अशोक गहलोत ने कुछ किया नहीं। हम 3-4 बातें बहुत अलवर के अंदर गुरुबख्श सिंह की हत्या करने का प्रयास अभी 3 दिन पहले हुआ था। पाल भर का भी जवाब दे देते हैं, हरियाणा का भी और छत्तीसगढ़ का भी। अब ये बीच में अब क्यों बोलने लग गए भाई? मैं जवाब दूं प्राची जी? जी सुरेंद्र जी बोलिए। नहीं, थोड़ा गुरुबख्श सिंह जी में बोल दीजिए। अलवर में जो गुरुबख्श सिंह की हत्या करने का प्रयास किया, एक मिनट, उन बातों का भी जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। एक सेकंड बोलने दीजिए, बोलिए सुरेंद्र जी।
मैं सारे आरोपों का जवाब देता हूं। राजस्थान की इकलौती सरकार ऐसी है जहां पर कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण अगर अपराध होता है तो 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होती है। अब वो हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलते हैं। जब किसी जगह पर किसी जुलूस पर पथराव होता है तो उस पथराव के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं क्यों बचाते हो भैया? भारतीय जनता उनको छुड़ाने के लिए, अरे चुप रहिए विनोद बंसल, कम से कम अब अपने तो मर्यादा रख लो, तुम तो प्रेम शुक्ला मत बनो। मैं कहता हूं क्या है प्राची जी, आप फांसी पे लटकाइए ना। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के आप बचना क्यों चाहते हैं? आपस में आप करते हैं, ऐसे संयमता क्यों बचाना चाहते हैं? ये गलत है, आरोप लगाते ये गलत है। विनोद बंसल जी एक सेकंड उनको बोलने दीजिए ना, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर डिबेट दूसरी दिशा में चला जाएगा। 1 मिनट उनको बात कंप्लीट इनकी करने भाषा किस तरह से है कि तू तड़ाक पे इतनी जल्दी उतर आते हैं, ये किस गलित बस्ती से आते हैं मेरी समझ के बाहर। कहां से ये गलित संस्कार पाए? मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी ये गलित संस्कार बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इनको दुश्मन है, उनको उठाकर ठोकिए ना। अगर आपको लगता है कि विनोद बंसल जी, मैं आपका सवाल सुरेंद्र राजपूत जी की तरफ लेकर जाऊं। लगातार बोल रहे हैं और आरोपों का जवाब नहीं देने दे रहे। पिछले 10 मिनट से लगातार बोल रहे थे, आरोप का जवाब देने सुनने की हिम्मत नहीं है इनकी। सुनिए मेरी बात, विनोद बंसल जी, मैं इजी कर देती हूँ, रुकिए। सुनिए विनोद बंसल जी, आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ ना, सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, विनोद बंसल जी ये कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण उन तमाम लोगों को प्राप्त है, रोका किसने आपको? आपकी सरकार है, जांच कर लीजिए, आप खत्म करिए बात, प्रूफ कर दीजिए जनता के सामने। अब उनको फांसी पर लटकाइए। ठीक है विनोद बंसल जी, आप बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। जी, राजस्थान में जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें सब में प्रत्यक्ष या परोक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ आया है, सबको पकड़ा गया है। एक आधे लोग बचे हुए हैं, वो भी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। चाहे उदयपुर की घटना हो, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता निकले, गुलाब चंद कटारिया के एजेंट निकले हैं, वो पोलिंग एजेंट निकले हैं, जो लोग जिन लोगों ने वहां पर हत्या की। शंभूलाल रैगर की जिन लोगों ने हत्या करी, उसके शंभूलाल रैगर हत्यारा वो भारतीय जनता पार्टी के संबंध में निकला। करेली में भारतीय जनता पार्टी के लोग संबंध में निकले। शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके राजस्थान को चुनाव को प्रभावित करना चाहती, जो नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में बहुत स्पष्ट रूप से अलवर में भी पकड़ा जाएगा तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का सदस्य निकलेगा। और नूह में डीएसपी मारा गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में, अब सुन लो भाई विनोद बंसल, ये क्या है मजाक? ये है इन लोगों का असलियत का चेहरा, ये है इन लोगों का ऐसा चेहरा जो जवाब नहीं सुनना चाहते, बदतमीजी करना चाहते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।